अज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु इति विज्ञाय राधिके नय माम चरणान्तिकम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम परमहंसवर रूपानुगाचार्यवर प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नित्य लीला प्रविष्ट त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय परमहंस पर त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। तदुपरांत श्री सत्संग भक्ति विनोद ठाकुर तदीय ग्रंथराज जैव धर्म के श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। इसके बाद उपस्थित श्रोता मंडली को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम वंदन अभिनंदन। आज हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है नित्य धर्म और व्यवहार। कल बताया था कि नित्य धर्म जीव का है तो संसार कैसे चलेगा, संसार में कैसे रहना पड़ेगा, संसार क्या होता है। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि नित्य धर्म और व्यवहार क्या होता है। गीता में भी भगवान से पूछा गया था कि जो आपका भक्त है वो कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसे सब कुछ उनसे पूछा गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो स्थित प्रज्ञ होता है, सब जगह से उसका मन शांत हो जाता है, संसार की वासनाओं से बहुत दूर। तो मेरे भक्त का सबसे प्रथम लक्षण होता है वह शांत होता है, उसके चित्त में चंचलता नहीं होती। और दूसरा वो दांत होता है, अर्थात इंद्रियां उसको नहीं नचाती, इंद्रियां को वो दमन कर लेता है, वो इंद्रियों का दास कभी नहीं होता। तो भगवान ने भक्तों के लक्षण बताया था कि वो विषयों के सेवन से बहुत दूर रहता है, मेरा ही हमेशा चिंतन करता है। वो या तो कभी सांख्य योग से, ना तो भक्ति योग से, या क्रिया योग अर्थात अर्चन पूजन से मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भी भगवान हमेशा, और यह हमारे आचार्य हर जगह बता रहे हैं कि भाई भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त का तारतम्य रहता है। कनिष्ठ भक्त और उत्तम भक्त के बीच में मध्यम भक्त होता है, उसके लिए ज्यादा काम होता है, क्योंकि उत्तम भक्त 2 प्रकार होते हैं, विविक्तानंदी और गोष्ठानंदी। ये विविक्तानंदी जो है एकांत में बैठकर वो कहीं भी चले जाएंगे, गोवर्धन की तलहटियों में चले जाएंगे। राघव पंडित ने जैसे अपनी गुफा में भजन किया था, राघव पंडित की गुफा श्रीनाथ जी तक चली जाती है, कोई कदम खंडी पर, कोई नवल कुंड अप्सरा कुंड के पास कुटिया बनाकर, इसी प्रकार से बरसाने के गहवर वन में, मोर कुटी में अपनी कुटिया बनाकर तो अपना भगवान का भजन करते हैं। तो भजन कब हो सकता है? जब हमारा चित्त शांत हो और भगवान में संलग्न हो गया हो, लग गया हो पूरा की पूरा। अब कुछ और सुध नहीं आती है, बस भगवान की ही सुध रहती है हमेशा। अपने जीवन के 2 चीजें हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भोग बुद्धि का रहता है, मुझे कहाँ सुख मिल जाए, कहाँ, इसकी भोग बुद्धि है। अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा खा लूं, अच्छा ये कर लूं, वो अंतर्मुखी नहीं होता है, बहिर्मुखी होता है। वो पहनेगा, किस लिए पहनेगा? कि लोग देखेंगे,
और जो अंतर्मुखी होता है वो जानता है कि मैं किसी को दिखाने नहीं आया, मेरे लिए किसी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लोगों में भी भगवान ने कह दिया कि देखो तुम बस वैष्णवों से मतलब रखो, आचार्य से मतलब रखो, किसी और लोग से कोई मतलब नहीं है। यही बात महाप्रभु जी भी कह रहे हैं, ना धनम जनम सुंदरीम जगदीश व काम है। मुझे लोगों की भीड़ भी नहीं चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी कामना नहीं करता। तो जो भक्ति का मार्ग, जो सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, जो सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाता है, इसमें हमें संसार को छोड़ना होगा। संसार को पकड़ेंगे तो बद्ध अवस्था आ जाएगी, और संसार को छोड़ेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो हम क्या होता है हमारे साथ कि सत्व रज और तमोगुण के बंधन में हम बंध जाते हैं। वैष्णवों का भी ऐसा ही है। यदि वो वैष्णव तो कहे ही नहीं जाएंगे यदि वो निर्गुण नहीं है। सत्तम और रज इन तीनों गुणों से जो बंधे हुए नहीं है वही वैष्णव कहलाएंगे। तो उसमें कनिष्ठ, मध्यम और ये सब जो व्यवहार देखा जाता है, ये एक ना एक दिन सब ठीक हो जाता है। कनिष्ठ से मध्यम और मध्यम से उत्तम, उत्तरोत्तर डे बाई डे, मंथ बाई मंथ, ईयर बाई ईयर उसकी स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। कोई कोई भक्त तो ऐसे होते हैं कि जाति स्मर कहा जाता है उनको, अर्थात उनको पिछले जन्म की सब याद रह जाती है। जैसे कि हमारे जड़ भरत, उनको पिछले जन्म अच्छे से याद था कि जरा सी आसक्ति के कारण मैं हिरण बन गया था, पूर्व जन्म में मैंने कितना भजन किया था, मैं राजा था, सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं आ गया था, लेकिन एक मृग की आसक्ति ने मेरा सारा की सारा जितना भी तप था सब धराशायी कर दिया। तो इस तरह से वो विचार करता है। और यही जड़ भरत जब राजा रघुगढ़ की पालकी पर जाते हैं, उनको लगा दिया जाता है, कहार बना दिया जाता है। उसके बाद जो वो ज्ञान देते हैं उसमें यही बताते हैं कि जो कुछ भी है वो सब मन का व्यवहार है। तो व्यवहार हमें इस जगत में कैसे रहना चाहिए। नित्य धर्म एक तरफ है, हमारा मुख्य चैनल क्या है, नित्य धर्म। अब इसको हमें कैसे, नित्य धर्म क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अब हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, जो भी लोग आते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम भक्त हैं, अभी हम साधारण लोग नहीं रह गए, हमें दीक्षा हो गई है, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। दीक्षा के बाद हमारे जीवन को कौन संभालता है, गुरु और भगवान। तो जब गुरु भगवान संभाल रहे हैं तो कौन मूर्ख सोचेगा कि मैं क्या करूं, या मेरे साथ क्या हो रहा है, या मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे हैं, या कोई मुझे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। मैं तो हट ही जाता है जीवन से, हम खाली कृष्णदास बनकर रह जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे लोगों को व्यवहार के मौके भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी से मतलब ही नहीं रखते। उनकी पहचान यही हो जाती है कि इनके पास जाओ, ये फालतू बातें नहीं करते, दे विल नॉट टेक योर नॉनसेंस, ऐसी पहचान हो जाती है। तो ऐसे लोग किस व्यवहार से संसार में रहेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर इस बात को बता रहे हैं। एक दिन गोद्रुम के वैष्णव, अब गोद्रुम में तो हमें पता चल गया कि सारे के सारे महापुरुष महावैष्णव गोद्रुम में रहते हैं। तो ये कहाँ गए, श्री गौर हृदय के दक्षिण पूर्वी किनारे। तो जो गौर हृदय वहां सरोवर है, उसके साउथ ईस्ट में वनवासी वैष्णवों के कुंज में प्रसाद सेवा की। देखिए यहाँ पर प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, प्रसाद सेवन किया है। सेवा हम करते हैं, भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने की सामर्थ्य हमारी नहीं है कि हम भगवान का जो प्रसाद है उसको ग्रहण कर सकें। बहुत दिव्य प्रसाद वहां से आ रहा है, हम उसकी सेवा कर सकते हैं। ग्रहण करने का काम भगवान का है, सेवा करना हमारा काम है। तो प्रसाद सेवन के उपरांत एकत्रित हुए। लाहिड़ी महाशय ने, जैसे कि हमें पता है वो बहुत अच्छे गायक थे, लेकिन अब उनकी गायकी पूरी की पूरी भगवान के भजन में परिवर्तित हो गई है। तो एक भक्तिपूर्ण पद सुनाकर वैष्णवों के हृदय को ब्रज भाव से ओतप्रोत कर दिया। उन्होंने एक सुंदर ब्रज का भाव गाया और सब ओतप्रोत हो गए। ब्रज के भावों में रहना बहुत अच्छा है। ब्रज के भावों में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और सबसे बढ़कर मधुर रस, यशोदा जी के द्वारा उनका बंधन, उनका लाड़ प्यार, और श्री राधा जी के द्वारा श्रृंगार रस, मधुर रस, तो उन भावों में रहना है। तो ब्रज भाव में जैसे कि श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने लिखा, अधुरम मधुरम वदनम
मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो ये जो मधुर मधुर भाव ऐसे याद आ जाते हैं। तो ब्रज के भावों से संबंधित गीत गाने चाहिए। आम स्त्रियां ब्रज के गीत बड़े सुंदर गाती हैं। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। ऐसे छोटे छोटे गीत गा करके हम अपने हृदय को त्रिताप से जो तप्त रहता है उसको बड़ा शांत कर सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि स्तुति स्तवन गाओ। भज गौरांग कह गौरांग लेह गौरांग रे नाम रे। जेहि जन गौरांग भजे सेई आमर प्राण रे। गौरांग कोई भजो, गौरांग का ही नाम लो, गौरांग का ही जाप करो। जो गौरांग का नाम जप रहा है वो हमारा प्राण स्वरूप है। तो इस तरह से गौर आगे बताएंगे। भगवान गौर और भगवान श्री कृष्णचंद्र दोनों एक ही हैं। सेई चैतन्य, सेई कृष्ण, सेई जगन्नाथ, ये तीनों एक हैं। कृष्ण, भगवान जगन्नाथ और महाप्रभु जी, ये तीनों एक हैं। तो उन्होंने ब्रज का सुंदर सुंदर गीत गाया। आप लोग भी जो सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं, आजकल ये चल रही है सावन चल रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण राधा को झूला झूलाओ और झूला झुलाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाओ। सुघड़ हिंडोला बहना मेरी पड़ गए जी, कुछ भी गा करके। राधा झूलन पधारो झुकाए बदरा, ये भी सब लोग गाते हैं। हिंडोला दीदी थोड़ा सा सुना दो। हिंडोला कुंज बन डारोरी झूलन आई राधिका प्यारी जी। तो सुंदर सुंदर मल्हार। और आपको तो आता होगा ना वो गुरुदेव का जो फेवरेट है, गुरुदेव का जो फेवरेट है। सबको 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 सुना दीजिए ना, थोड़ा सा सुना दीजिए। राधा झूलन पधारो झुक आए बदरा, झुक आए बदरा घिर आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो झुक आए बदरा। ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़ो रियली, तुम तो परम सयानी वृषभानु की लली। और राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। तो रोज शाम के मल्हार सुनाओ। राधा जी जाएंगी पीहर में, ऊपर खड़े होके देख रही है कि सब जावट से बरसाने जा रही हैं और मैं ही नहीं जा रही। इतनी देर में देखती है कि उनका भैया श्रीराम आ रहा है। तो राधा जी, गुरु जी तो सुनाते हैं ना, ब्रज के भाव आज भी हैं। राधा जी अपने पीहर जाती है, मायके जाती है सावन के महीने में। बहुत दिन है गए भेज दो, मैं पीहर को जाऊंगी। भैया आए गयो मोह लिवाए वे, मैं पीहर को जाऊंगी। तो इतने सुंदर सुंदर भजन। तो इनसे क्या होता है कि हृदय के सारे ताप साप सब मिट जाते हैं, भगवान से कनेक्शन गहरा हो जाता है। तो जब पद समाप्त हो गया तो कुछ वैष्णव जन गौर लीला और कृष्ण लीला की एकता पर विचार करने लगे। जो नवदीप चंद्र हैं, देखो गौर लीला यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा, जो वृंदावन चंद्र है, द्वारका वाले नहीं, जो वृंदावन चंद्र हैं वही नवदीप चंद्र हैं। नवदीप में भगवान ने वही लीलाएं की ऑलमोस्ट वृंदावन में। कौन कौन सी लीलाएं हैं? जैसे कि यहाँ गंगा जी पे जाते थे, लड़कियों को छेड़ते थे यहाँ पे गौरांग महाप्रभु। कभी कभी माँ से कहते थे मैं पढ़ूंगा नहीं। कभी कभी घर में सारी की सारी सामग्रियाँ बिखेर देते थे, फिर जाकर के कहीं से एक सिक्का देते थे। तो ऐसा तो था नहीं, माँ जा शाम, तो माँ देखती रह जाती थी। इसी तरह से वहाँ ब्राह्मण आए, वहाँ पर उन्होंने 2-3 बार ब्राह्मण का प्रसाद खा लिया, उनका ध्यान किया। तो किस तरह से गौर लीला और कृष्ण लीला एक है, इस पर उन्होंने विचार किया। इसी समय बड़गाछी से कुछ वैष्णव आ गए। उन्होंने पहले गौर हृदय की ओर और उसके उपरांत
वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम किया। पहले जो सरोवर है भगवान गौरांग के नाम पर उस सरोवर का नाम रख दिया गया है, और उसके बाद जितने भी वैष्णव थे उनको साष्टांग प्रणाम किया। वैष्णवों ने जो आए थे आगंतुक अतिथि उनका यथोचित सम्मान किया। देखो वैष्णव भी कितने प्यार से बोलते हैं, उनका सम्मान किया। उस कुंज में एक बहुत ही पुराना बट का वृक्ष था। कहते हैं बरगद का वृक्ष 400 वर्ष तक जी सकता है, जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। आज बैठकर गांव के लोग सुंदरकांड, गीता इत्यादि पढ़ा करते। आज भी लोग इस बट वृक्ष की बड़ी श्रद्धा पूर्वक इसको ये जरा लाइट जला देना, बट वृक्ष का निताई बट कहा करते थे। तो ये निताई भगवान नित्यानंद के ठाकुर पर, नित्यानंद ठाकुर अभी भी जब हम चले जाते हैं तो वहां लोग क्या बोलते हैं, जय निताई जय गौर, जय निताई जय गौर। और वृंदावन में चले जाओ तो राधे राधे। जहां वृंदावन से बाहर आ गए मथुरा की तरफ, वहां शहरीपन दिख जाता है और सारा की सारा जो माधुर्य है वो खत्म हो जाता है। मथुरा आते ही ऐश्वर्य आ जाता है। वृंदावन की चिन्मय भूमि में आज भी रिक्शा वाले राधे राधे ही पुकारते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी इस बट वृक्ष के नीचे बैठना बहुत ही पसंद करते थे। ये उन्होंने बता दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, निताई बट। बट वृक्ष के नीचे वैष्णव साधुओं की एक खासी सभा जम गई। धीरे धीरे परस्पर हरि कथा होने लगी। इसी बीच आगंतुक बहुत ही नया युवक आया, जिज्ञासु। उसने नम्रता पूर्वक पूछा, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप लोग उसका यथोचित उत्तर देकर मुझे अनुग्रहित करें। वैष्णवों के पास एक यंग बॉय आया, उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप मुझे उत्तर दीजिए। निभृत कुंज के, अब यहाँ निभृत का शब्द भी हम अक्सर कहते रहते हैं। कुंज 3 प्रकार की है। कुंज यहाँ पर सब पंचायत रहती है, और निकुंज जहाँ हमारी अष्ट सखियां रहती हैं, और निभृत निकुंज जहाँ एकांत में मंजरियां रहती है, यहाँ पर सखियों का भी प्रवेश नहीं है। तो निभृत निकुंज ऊपर से कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऊपर की छाया मात्र। तो निभृत कुंज के जो हरिदास बाबा जी हैं वो बड़े विज्ञ हैं, गंभीर विद्वान है। तो हमारे लिए एक करेक्टर और नया आया। हरिदास बाबा की आयु है लगभग 100 वर्ष। इन बाबा जी ने नित्यानंद प्रभु को भी अपनी आंखों से उसी बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा था। तो नित्यानंद ठाकुर इनके सामने थे और ये उनके दर्शन करते थे। उनकी स्वयं की भी ऐसी हार्दिक इच्छा थी कि उनका निर्वाण उसी बट वृक्ष के नीचे हो, उनकी मृत्यु भी उसी बट वृक्ष के नीचे हो जहाँ नित्यानंद बैठा करते थे। उन्होंने नव आगंतुक युवक की बात सुनकर कहा, जहाँ परमहंस बाबा जी की सभा बैठी हो वहाँ तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए तनिक भी आशंका नहीं करनी चाहिए। तो परमहंस बाबा जी आपको याद आ गए होंगे, वैष्णव दास के गुरु जी, वही प्रेमदास बाबा, और उनके गुरु कौन है, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। तो उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो तुम्हें उत्तर नहीं मिलेगा, तुम आशंका मत करो। तो नव आगंतुक ने बड़े ही नम्र शब्दों में जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा की कि वैष्णव धर्म नित्य धर्म है, तो जो लोग इस धर्म का आश्रय लेते हैं उनका अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जो वैष्णव है, वैष्णव के साथ रहेगा। मठ में मठ के सब लोग रह रहे हैं, वो व्यवहार जानते हैं। सुबह उठेंगे, प्रातःकाल भगवान को दर्शन करेंगे और सबसे पहले कहाँ जाएंगे, गुरु जी के पास प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव के पास जो जितने और बड़े बड़े वैष्णव हैं उनको प्रणाम करेंगे, और आपस में भी एक दूसरे को हरे कृष्णा राधे राधे कहकर एक दूसरे को भी प्रणाम। मैंने देखा था नवदीप में गुरुदेव बैठे हुए थे, नवदीप से एक व्यक्ति आए थे, गुरुदेव तुरंत अपने पैरों से उठे और गुरुदेव ने उनको प्रणाम किया था। तो वो कह रहे हैं कि नव आगंतुक जो है उसका प्रश्न सुनकर हरिदास बाबा जी ने वैष्णव दास बाबा जी की ओर मुड़ते हुए कहा, वही वैष्णव दास जो शंकराचार्य जी वाले थे, याद होगा आपको, उनके ओर मुड़ते हुए, वैष्णव दास जी, इस समय बंगाल में तुम्हारे समान विद्वान कोई श्रेष्ठ वैष्णव कोई भी नहीं है। क्यों कहा?
क्योंकि उन्होंने पूरे ब्राह्मण जो बैठे हुए थे, चंडीदास वगैरह, उन सब की हालत खराब कर दी थी और बता दिया था कि ब्राह्मणों से बढ़कर वैष्णव होते हैं। तो उनका पूरा नाम हो गया था पूरे बंगाल में। तुमने सरस्वती गोस्वामी का संग किया है तथा परमहंस बाबा जी से शिक्षा प्राप्त की है। तुम बड़े सौभाग्यशाली और महाप्रभु के कृपा पात्र हो, अतः इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही देना चाहिए। वैष्णव दास बाबा जी ने बड़े विनीत भाव से कहा, महात्मन, आपने तो साक्षात बलदेव जी के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया है। बलराम भैया का बहुत महत्व है। बलराम भैया की कृपा के बिना भक्ति नहीं हो सकती। इसे नित्यानंद ठाकुर और बलराम भैया का बहुत ध्यान करना चाहिए। अभी जब भी बलराम जयंती आएगी रक्षाबंधन के दिन, उस दिन व्रत करना चाहिए, एकादशी का आहार करना चाहिए। तो जो बलराम जी हैं वो वास्तव में कौन है? नित्यानंद ठाकुर हैं। वही जो मूल संकर्षण है और वही महासंकर्षण है। और उन्हीं के अवतार कौन है? कारण अर्णवशय विष्णु, उन्हीं के अंश हैं। और इधर आ जाओ तो लक्ष्मण भैया भी वही है। और यहाँ चले जाओ पाताल के नीचे तो अनंत भगवान शेष भी वही है। तो बलराम जी बहुत प्रकाशों में भगवान की सेवा करते हैं और जब राधा जी के पास रहते हैं तो वही अनंग मंजरी भी है। और न जाने कितने ही लोगों को शिक्षा देकर उन्हें परमार्थ राज में प्रवेश कराया है। आज हम लोग भी आपके मुख से निस्तृत उपदेश वाणी का श्रवण करना चाहते हैं। तो वो वैष्णवदास बाबा जी ने कहा कि देखिए, हम लोग तो आप इतने प्राचीन हैं और आपने खुद नित्यानंद ठाकुर का दर्शन भी किया है। कितने ही लोगों को शिक्षा देकर उनको भगवान की भक्ति में लगाया है, परमार्थ राज में प्रवेश कराया है। इसलिए हे महात्मा, आप ही हमें सुनाइए। तो सभी लोगों ने वैष्णवदास बाबा जी की बात का समर्थन किया। हरिदास बाबा जी उन लोगों के अनुरोध को टाल न सके। आखिर वे ही उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बट वृक्ष के नीचे श्री नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और ये कहना आरंभ किया, हमारे यहाँ भी परंपरा है कि यदि हम कथाओं में हम किसी आचार्य का या गुरु का नाम लेते तो हमारा हाथ तुरंत उठना चाहिए प्रणाम की मुद्रा में। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और फिर कहा कि देखो, जगत में जितने जीव हैं उन सबको मैं कृष्ण दास समझकर प्रणाम करता हूँ। पहला व्यवहार तो यही बता दिया। हमें क्या करना है? सारे जगत के जीवों को भगवान श्री कृष्ण का दास समझना है। अब प्रश्न यह है कि वो हमारा अपमान करे तो, हमसे दुश्मनी करे तो, हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो भी वो कृष्णदास तो है ही, हम माने या ना माने। तो हमें क्या करना होता है? उस समय मौन रहना पड़ता है, इग्नोर करना होता है, तृणादपि सुनीचेन, ऐसे रहना पड़ता है। यही शिक्षा दी है महाप्रभु जी ने। तो उन सबको मैं कृष्णदास समझकर प्रणाम करता हूँ। कोई माने अथवा ना माने, सभी उनके दास है, मानो तो नहीं मानो तो। यद्यपि निखिल जी श्री कृष्ण के स्वतः सिद्ध दास हैं, यानी कि नेचुरली उनके ही दास हैं, मानो चाहे ना मानो, तथापि जो अज्ञानवश या भ्रम के कारण अपने को कृष्णदास नहीं मानते वे एक श्रेणी के लोग हैं, और जो उनकी दासता स्वीकार करते हैं वे दूसरी श्रेणी के। तो बहुत से लोग मानते ही नहीं हैं इस बात को। अरे क्या बात करते हो, सावन का महीना है, 4 सोमवार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा मानो आप 4 सोमवार कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? अरे शंकर जी के लिए भी कहा है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु जी वैष्णव है, हमारे गुरु हैं। तो गुरु की पूजा तो ऐसे नहीं होती जैसे आप कर रहे हो। तो गुरु जी के लिए तो व्रत नहीं करते हम लोग, फिर शंकर जी के लिए क्यों किया? गुरु जी के लिए व्रत करते हैं क्या? अब मानो गुरुदेव की आविर्भाव तिथि है, तिरोभाव तिथि है, चलो खा लो ना, तुम एक बार खा लो, 2 पूरे दिन ही खा रहे हो। गुरुदेव के सुबह से ही बस गुरुदेव को बहुत पसंद थे ढोकले, ये बनाए और 10 बजे खाने बैठ गए। पर शंकर जी का नहीं, आज सोमवार है, मैं तो आज नहीं करूंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा और ये सब जो पूजा है, जनेऊ है, धतूरा है, जो कुछ चीजें चढ़ाऊंगा। तो शंकर जी की पूजा करो, पर रिलेशन तो पता चले किस संबंध से आप कर रहे हो, कौन सा संबंध मान रहे हो उनसे। अच्छा इसलिए मान रहे हो कि शंकर जी अपने भक्तों को बहुत धन दे देते हैं, तो जहां ये लिखा है धन देते हैं, वहां ये लिखा है कि भक्तों को ठग रहे हैं।
धन दे रहे हैं तो भक्तों को ठग रहे हैं। क्यों? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त तो अकिंचन होते हैं और शंकर जी के भक्त खूब पैसे वाले होते हैं। इसका कारण क्या है कि शंकर जी इतनी जल्दी उनको भक्ति नहीं देते। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को दी नहीं, नरसिंह मेहता को दी थी ना, उसके अंदर पात्रता थी, परंतु 99% शंकर जी के भक्त भक्ति चाहते ही नहीं है। वो शंकर जी से धन चाहते, चाहे वो रावण हो, कितने ही सारे हमारे जो असुर हैं, नरकासुर हो, बाणासुर हो, ये सब शंकर जी के भक्त हैं। क्या मिला इनको? बहुत धन मिला, बहुत संपत्ति मिली, परंतु पूरा जीवन बर्बाद चला गया, एकदम बर्बाद चला गया। कैसे कैसे भगवान से वो बर्तन ये मांग लेते हैं, वरदान मांग लेते हैं, और वरदान मांगने के बाद फिर भगवान शंकर जी से कहते हैं, क्योंकि ये जो नरकासुर है, ये भस्मासुर भी कह सकते हैं इसको, जब इसने वरदान मांग लिया शंकर जी से कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए, तो शंकर जी ने कहा तथास्तु। तो उसने कहा कि इससे अच्छा तो मैं देखूं कि शंकर जी ने जो वरदान दिया है वह ठीक है या नहीं। तो उसने सबसे पहले परीक्षा शंकर जी की ही लेनी चाहिए। शंकर जी के ऊपर हाथ रखने चला, फिर शंकर जी भागने लगे इधर से उधर, भगवान सब देख रहे थे। भगवान ने कहा शंकर तुम आशुतोष हो, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हो, बड़े असुरों को ऐसे वरदान मत दिया करो, तुम खुद मुसीबत में पड़ जाते हो। तो कभी कभी शंकर जी अपनी रक्षा नहीं कर पाते। फिर भगवान ब्रह्मचारी बनकर आए, तो बोले अरे काय को इधर उधर घूम रहा है, क्या हो गया तेरे को? बोले मुझे शंकर जी ने वरदान दिया है, मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा अपनी सिर पे हाथ रख के देख लो, तो वहीं की वहीं भस्म हो गया। तो इस प्रकार से जो कितने भी असुर हैं, तो बहुत धन संपत्ति है, बहुत महल है, नौकर चाकर परिचारक है, स्त्रियां हैं, लेकिन जो सदाशिव तत्व है वो तो भगवान से ही प्रेम करता है। जहां जहां भगवान जन्म लेते हैं वहां वहां भगवान शिव जी पहुंच जाते हैं। कभी गोपेश्वर महादेव बनकर पहुंच जाते हैं, कभी बनखंडी महादेव, और उधर सनातन गोस्वामी के पास भी चक्रेश्वर महाराज पर, चक्लेश्वर जो है वहां पर सनातन गोसाई पाद क्या जब जाते हैं कि मुझे मच्छर खा रहे हैं, तो भगवान शंकर उनको जाने नहीं देते कि तुम यहाँ पर भजन करो, कोई मच्छर नहीं आएगा। तो शंकर जी तो भक्तों के साथ रहते हैं और भगवान के साथ रहते हैं। तो हम यदि शंकर जी की उपासना कर रहे हैं और कृष्ण की भक्ति छोड़कर या साइमल्टेनियसली हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो प्राप्त क्या कर रहे हैं, इस पर तो विचार करो। मानो हमने उनकी खूब पूजा कर ली अच्छे के तरीके से, तो कहा कि शंकर जी हमें वरदान देंगे, हमें भक्ति का वरदान दे सकते नहीं। भाई भक्ति का वरदान यदि आपको मिल चुका है, दीक्षा हो चुकी है, कृष्ण मंत्र मिल चुका है, तो हमें पहला अपराध भी बता दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ शंकर जी को भी समान भगवान समझना अपराध है। तो फिर तो हमारा अपराध युक्त भजन हो गया। मेरे को आवेश हो गया इसलिए मैं कुछ बोल गई। तो इस तरह जगत में दो प्रकार के लोग हैं, बहिर्मुख और दूसरे अंतर्मुख या कृष्णोन्मुख। संसार में जो कृष्ण को नहीं चाहते ऐसे ही लोग ज्यादा हैं। ये लोग धर्म स्वीकार नहीं करते। ये मालूम है क्या करते हैं, यहाँ पे खूब हम धन भोगे और ऐसे कुछ काम कर लें जिससे स्वर्ग मिल जाए, और स्वर्ग मिलने के बाद जब आ जाएगा फिर हमारा अच्छे घरों में जन्म हो जाएगा, फिर हम लेकिन होता नहीं है ऐसा। अच्छे अच्छे राक्षसों का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? जरा, व्याधि, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये तो जनरल बीमारी सबको होनी ही होनी है। होता नहीं ऐसा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यद्यपि ऐसे लोगों के संबंध में, ये लोग संबंध में कुछ कहना या ना कहना बराबर है। क्या कहें इनके संबंध में, क्या ना कहें, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं इनमें कर्तव्य अकर्तव्य का तनिक भी विवेक नहीं होता। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनका लेवल बहुत नीचे होता है, बहुत छोटी बुद्धि होती है।
अरे पुष्प भी चढ़ाएंगे, जरा एक फूल देना। अरे दूसरे से लिया हुआ फूल तुमको कोई फल नहीं देगा, मत दो, प्रणाम कर दो, पर मत मांगो किसी से। या फिर अरे मैं पूजा कर रही हूँ, हट जा। अरे कर रही है पूजा तो क्या किसी पे एहसान कर रही है क्या? तो ऐसे सबको हटाएंगे वहां से। किसी के प्रति, किसी के भी प्रति भाव नहीं है सम्मान का। कनिष्ठ से कनिष्ठ वैष्णव के सम्मान की बात कही है, और मैं जाके पूजा करूंगी, सब हट जाओ यहाँ से। तो ये सब व्यवहार की बातें हैं। तो क्या कहें इनके विषय में, क्या नहीं कहें। अपना सुख और स्वार्थ ही इनका सर्वस्व होता है। ये लोग जो कोई भी इतना सा भी काम करते हैं, इसमें इनका सुख, मुझे सुख कैसे मिले, इनको अक्ल नहीं है। सुख तो शरीर का है, आत्मा तो कब सुखी रहती है? जब वो परमात्मा का ध्यान करती है। चित्त के अधिष्ठाता तो वासुदेव है, और सुख किसको मिला? शरीर को। तो बस स्वार्थ, मुझे क्या मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, मुझे सबसे पहले मिल जाए, मुझे सोना मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, मुझे पूरी जिंदगी इसी में ही लगा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जो लोग धर्म स्वीकार करते हैं उनमें कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक होता है। धार्मिक लोगों को पता होता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मन भागेगा, रोक लो ना, क्योंकि वो तमोगुण से अभिभूत हो रहा था उस समय। जब हमारे अंदर सत्वगुण वृद्धि को प्राप्त करता है, तब लगता है गलती हो गई, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर शांत बैठ जाते, चुप बैठ जाते, क्यों इतना मुंह से बताया, आराम से, क्या जल्दी थी, थोड़ा सा तो मैं विचार करके फिर बोलती, जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर दिया। तो ऐसे कर्तव्य परायण मनुष्यों के लिए मनु जी ने कहा है, चलो तुम कर्तव्य परायण हो। तो मनु स्मृति में मनु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, श्री, धी, विद्या और सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं। पहली बात तो है धृति, संतोष, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। क्षमा, क्षमा बड़िन को चाहिए, छोटिन को उत्पात, का बिगड़ो विष्णु को, जो भृगु ने मारी लात। सबको पता है, तीनों देवता की परीक्षा के लिए गए, विष्णु जी की भी परीक्षा के लिए गए, और देखा विष्णु जी लक्ष्मी जी के पास बैठे, उठा करके भृगु जी ने लात मार दी। और हमारे विष्णु जी कह रहे हैं, हे मुनिवर, हे ब्रह्मर्षिवर, आपको चोट तो नहीं आई? तो ऐसी क्षमा कर देना चाहिए। दरअसल पूर्व जो यादें हैं उनका मिटना बड़ा मुश्किल है। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसका स्वभाव ऐसा है। वैष्णव होने के बाद भी ये हमारी स्मृतियां जाती नहीं है। हम दरअसल भजन कम करते हैं, दूसरों के इम्प्रेशन में आते हैं और दूसरों को इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं। दूसरा हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? यदि हम भजन कर रहे हैं तो फिर कृष्ण का चिंतन कब करेंगे? तो इसमें व्यवहार की बातें चल रही हैं। और दूसरों के द्वारा किए गए अपकारों के बदले अपकार ना करना। दूसरे ने टिट फॉर टैट नहीं है यहाँ पर। ये राज्य में किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो उसे हमें क्षमा करना है, उसको भूल जाओ। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। इस दम विकार का कारण उपस्थित होने पर भी मन की अविकृत अवस्था, मन में गुस्सा आना चाहिए, आएगा ही, इसने ऐसा किया है, लेकिन उसके बाद भी मन को बिगड़ने ना दो। शांत शांत। बहुत क्रोध की बात है, ऐसी बातें उसने मुझे कह दी, अरे क्रोध तो आएगा ही। अरे भैया तुम परशुराम नहीं हो, शांति से बैठ जाओ। क्रोध इत्यादि बड़े बड़े महात्माओं का काम है। अच्छा, अस्तेय, चोरी मत करना किसी भी प्रकार की। शौच, पवित्र रहना, अंदर से भी बाहर से भी। जब हम मल विसर्जन करने जाते हैं तो नहा लेना चाहिए, बिना नहाए नहीं रहना चाहिए। और वहां के बाद 8-10 कुल्ले भी करना चाहिए। मूत्र विसर्जन करते हैं तो उसके बाद भी कुल्ला करना चाहिए और पानी लेकर के ओम विष्णु ओम विष्णु, पवित्र रहना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिया भागेंगी,
अरे बड़ा अच्छा टीवी शो चल रहा है, बड़ी अच्छी फिल्म आई है, देख लेते हैं, क्या है, एक देख लेते हैं, कौन सी भक्ति काम हो जाएगी। अरे वहाँ पे भी बैठ के माला कर लूँगी, वहाँ पे बैठ के, कृष्ण इतने सीधे हैं, मेरे को छोड़ करके उधर देख रही हो माला कर रही है, अपराध हो गया वहाँ तो इंद्रियों का निग्रह, कानों को ये जो म्यूजिक चाहिए, जैसे महाराज अम्बरीश ने सब जगह लगा रखा था। अच्छा, ऊपर जाना है तो ये सब करना पड़ेगा, कृष्ण के लोक में जाना है तो यहाँ पे त्याग ही तपस्या है, त्याग ही तपस्या है। इसी तपस्या से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो आत्म इंद्रिय प्रीति कर, अपनी इंद्रियों को प्रेम करने वाली चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए हमें जीना चाहिए। हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमारी इंद्रियों को क्या अच्छा लग रहा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। और शास्त्र आदि का तत्व ज्ञान होना चाहिए, विद्या, आत्मज्ञान, सत्य, अक्रोध, क्रोध आ रहा है फिर भी क्रोध ना करें, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। अब कह रहे हैं कि इसमें धृति, दम, शौच, इंद्रिय निग्रह, शिव, विद्या, ये 6 तो अपने प्रति कर्तव्य है, और बाकी क्षमा, अस्तेय, सत्य, क्रोध, ये दूसरों से रिलेटेड है। चोरी होगी तो दूसरे की, क्षमा किया जाएगा तो दूसरे को, और सत्य बोलना है तो दूसरे के साथ, और क्रोध नहीं करना है तो दूसरे के साथ। तो दूसरों के साथ व्यवहार करने में हमें ये 4 चीजें करनी है। और अपने लिए क्या है कि हमेशा हम धैर्य से रहें, दम रहें, शौच पवित्र रहें, अपनी इंद्रियों का निग्रह करें, कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान करें, शास्त्रों को पढ़ें और विद्या करें। तो ये 10 प्रकार के धर्म साधारण लोगों के लिए है, क्योंकि इनमें से किसी भी लक्षण में हरि भजन का स्पष्ट निर्देश नहीं पाया जाता है। 10 मैंने बताए, लेकिन कहीं भी हरि भक्ति नहीं है। तो ऑर्डिनरी पीपल जो ये भजन नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम बुरा व्यवहार तो ना करें, इतना तो करें। मनुस्मृति में यही कहा, इसीलिए क्या कहते हैं, कर्मकांड, इन्हीं बातों पर उनका ज्यादा ध्यान है, भक्ति में कम। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुस्मृति कह रही है कि जिनमें ये 10 लक्षण नहीं है, भक्ति भी नहीं है, ये भी 10 नहीं है, तो है तो वेश उनका मनुष्य का, लेकिन वास्तव में वो पशु है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो धर्म से रहित है वो पशु के समान है, ये भी मनुस्मृति में कहा गया है। दूसरी बात यह है कि यह भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इस लक्षणों से युक्त धर्म का पालन करने से ही मानव जीवन संपूर्ण रूप से कल्याण में हो जाएगा। ये 10 हो गए, क्योंकि अंदर का जो कल्मश है, पाप है, ताप है, जन्म जन्म के पाप ताप है, वो तो कृष्ण नाम से मिटते हैं। मानो हमने ये कर भी लिया, और इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को पूरे तरह से खुश कर ही नहीं पाया और ना कर पाएगा। तो यस, जिसकी तुष्टि से संपूर्ण जगत की तुष्टि हो जाती है। और गुरुदेव, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, और यस्य प्रसादात ना गति कुतोपि। यदि गुरु प्रसन्न नहीं है तो हमारी कहीं गति भी नहीं है। और जिनके प्रसन्न होने से सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। तो भगवान से जुड़ जाते हैं तो तभी हमारे हृदय के कल्मश मिट जाते हैं, इनसे कल्मश नहीं मिट जाता। वो रामदेव बाबा जो सारी दुनिया में ये सांस फुकवा रहा है, वो भक्त हो गया क्या? दिन पे दिन तो बिजनेसमैन होता जा रहा है। और फिर कितने लोगों की इतना सारा मेडिसिन, उतना सारा ये लोग पैसा देते हैं गरीबों का, ये सब कहाँ जाएगा? मानो इस वक्त उसका बड़ा भारी वैभव हो गया, अगले जन्म की क्या तैयारी की उसने? ध्यान, तो भगवान के स्वरूप का ध्यान। और फिर बोलेंगे ओम 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 जाप करो, भ्रामरी करो, कर लिया। अभी ओम में किसका जाप करे, कौन का ध्यान? एक ज्योति जल रही है,
ज्योति के लिए ध्यान कर रहे क्या? अरे ज्योति तो पतंगे को भी दिखती है, जल के उसमें भस्म हो जाता है। ज्योति का क्या है? बल्ब के आगे कितने सारे ये सब आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जुगनू, ऐसे जल के राख हो जाते हैं। क्या करना है ज्योति का? सूर्य को प्रणाम करो तो अच्छा है, खाली सूर्य को प्रणाम करेंगे तो सूर्य भी कुछ नहीं करते। वेदांत कहता है कि सूर्य कहता है तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। भगवान की चमक से ही सूर्य चमक रहा है, भगवान के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, और भगवान के प्रकाश से ये तारे चमक रहे हैं, और कुतोयम अग्नि, और ये अग्नि भी उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। तो ये सब जो गुण आ गए तो उससे फायदा क्या है? ओम में भी ध्यान करो, आ उ मा 3 अक्षर है, अनुस्वार, चौथा बिंदी है, और 5वां ये ध्वनि है। ये करो, लेकिन जब हमने प्लस ये किया, ओम बोल और ओम के बाद हमारे प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी दिव्य नुकुंज में पहुंच जाओ, इसको तो ध्यान कहते हैं। तो 10 प्रकार के जो धर्म है वो साधारण लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें से किसी भी लक्षण में हरि भजन का स्पष्ट निर्देश नहीं पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि वह भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि जो इन 10 लक्षणों के धर्मों का पालन कर रहे हैं उनके जीवन में कल्याण हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है, क्या कह रहे हैं उसमें, कि कृष्ण भक्ति से रहित मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। वो मनुष्य है ही नहीं जहाँ कृष्ण भक्ति नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्रों में ऐसे भक्ति रहित मनुष्यों की गणना 2 पैर वाले पशुओं से की गई है, जैसा कि अभी हमने सुना। जिनके पास भक्ति नहीं है वो पशु ही है, चाहे वो देवता भी क्यों ना हो। ध्यान रखना, राक्षसों की बात तो छोड़ दो, और चाइनीज जापानीज इनकी तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ उपयुक्त प्रकार के लक्षणों, उपयुक्त प्रकार के लोगों का कर्तव्य अथवा अकर्तव्य नहीं पूछा गया है, बल्कि जो आगंतुक है उसने जो प्रश्न किया वो ऐसा था कि ऐसे लोगों के व्यवहार या कर्तव्य कर्म के निरूपण किए जाते हैं तो भगवत भक्ति मार्ग का अवलंबन कर चुके हैं। तो वो इनके लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा, वो उनके लिए प्रश्न पूछ रहा है जिसने भक्ति का आशय ले लिया है, वो कैसा व्यवहार करता है लोगों के साथ। तो उसका व्यवहार का आगे वर्णन बताएंगे, बहुत ही सुंदर। एक शब्द, एक पंक्ति में, पद पद पे भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत बरसाया है, हमारा जीवन धन्य किया है। हम कल मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति ने आज लिंक बहुत देर से भेजा। भक्ति प्लीज। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। अच्छा दीदी, थोड़ा सा ना ये वाला थोड़ा सा भजन सुना देना, जैसे कि वो कृष्ण झूला झूलते हैं ना, जब नारद जी आते हैं, ईश्वरी थोड़ी सी कथा सुनाना। नारद जी जब आते हैं तो इधर भी बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ललिता झूल रही है, और इधर आके राधा रानी को जब बोलते हैं थोड़ी सी वो। ये जो कथाएं है ना, ये व्हाट्सएप वगैरह पे आती है, मैं नहीं पढ़ती उनको। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे नहीं है, उसमें लिखी नहीं हुई है, जैसे कि कौन सी बुक में है? कौन सी बुक में? हमारे आचार्यों ने नहीं लिखी है ये। मैं आचार्यों के अलावा कोई शास्त्र नहीं पढ़ती, नहीं। ये सब कहीं पे भी नारद जी को घुसा देते हैं, कहीं पे लता विशाखा को घुसा देते हैं, कोई प्रमाण नहीं है इन कहानियों का, कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी यदि आपको हृदय को अच्छी लगती है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। अच्छा दीदी, तो वो भागवत कब आएगी जब आपने बोला था? वो भागवत हाँ 1 से 9 तक आ चुकी है, और 11-12 में मैं दिन रात लगी हुई हूँ। तो दीदी कहाँ से मैं लूँ? ये 11-12 इसका यहाँ तक करेक्शन हो गया। बुक फॉर्म में तो आ गई है, ये बुक फॉर्म में आ गई है, लेकिन इसमें थोड़े मिस्टेक्स रह रहे हैं, कहीं पूर्ण विराम नहीं है, कहीं कॉमा नहीं है, तो वो मैं ठीक कर रही हूँ। और मुझे कहा गया है कि श्रीपाद रूप गोस्वामी की तिथि पे निकालना है, तो यदि ये ठीक होकर के भेज दी गई तो मैं इसको भिजवा दूंगी। मैंने भेज तो दिए, 40 पेज तो भेज दिए, अभी और चल रहा है, ये करेक्शन चल रहा है। ये मठ से मिल जाएगी मुझे?
हाँ मठ में है ना, अपने सब मठों में है। अभी तो वो कह रहे थे कि काफी निकल चुकी है। ये बैठिए ना भाभी जी, ये बताएंगी नूतन भाभी अच्छा जी। कि हाँ जी दीदी। 5 से 9 निकल गए। दिल्ली में। हाँ आ गए। दिल्ली में आप दिल्ली में हैं दीदी? हाँ जी, दिल्ली में रहती हूँ मैं। अच्छा, आप मेरे को अपना नंबर सेंड कर दीजिए, भक्ति से ले लूंगी, फिर मैं प्रभु जी से बात करके आपको मंगा दूंगी। अगर हो सकेगा तो आप तक पहुंचा देंगे प्रभु जी। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है। आप बाद में कथा के बाद आप मेरे से बात कर लीजिए। हाँ जी दीदी। प्रभु जी की तो यही सेवा है, वो तो इसमें बहुत हाँ रहते हैं प्रभु जी। हाँ बेरी जी सब जगह पहुंचा दें। आपको दे दूंगी, फिर मैं ले मंगा लूंगी, क्योंकि दीदी ने बताया था, मैंने कहा मैं पढ़ूंगी जरूर कार्तिक में ना, तो ये वो जरूर पढ़ना चाहिए, वो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत। गुरुदेव ने बड़ा, हाँ बहुत, गुरुदेव ने अद्भुत काम किया है। हाँ दीदी आप कब आएंगी? कार्तिक में आएंगी? मैं रूप गोस्वामी तिथि पे आने का सोच तो रही थी 1-2 दिन के लिए, लेकिन ये नहीं हुआ तो कैसे आऊंगी पता नहीं, और हो गया तो मैं आ जाऊंगी। हो जाएगा गुरुदेव कृपा करेंगे। गुरुदेव, हाँ वही। हाँ जी दीदी, वृंदावन आओगे, मथुरा जब भी आवे तो मैं आपसे जरूर दर्शन करने आऊंगी। हम तो रोज ही दर्शन करते एक दूसरे के। आप पता है, आपकी प्रेरणा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पता है, मन ऐसा ना जैसे हल्का हो जाता ना। हाँ भगवान के भजन से तो मन हल्का होता ही है। हाँ जी दीदी, ये तो है सही में। थोड़ी सी बीच में थोड़ी ना भटक रही थी, अच्छा वो मैंने क्लास ज्वाइन नहीं कर ली, और क्योंकि पता है कि साधु संग नहीं हो रहा था ना, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ऐसे मन जैसे होता है ना, भटक जाता है। दीदी भक्त लोग ही तो जगाते हैं। हाँ जी, भक्तों का जीवन में भगवान से भी अधिक महत्व है। भक्त सबको जरूरत है, हम सबको भक्तों की जरूरत है। हाँ जी दीदी, हाँ जी। मेरे गुरुदेव विदेश चले जाते थे तो मैं दिसंबर में बावन गोसाई महाराज के पास जाती थी। हम सबको जरूरत है। हाँ जी, अब भी हमारे गुरुदेव आने वाले पुष्पा भक्ति वेदांत गोस्वामी माधव महाराज जी है ना हमारे गुरुदेव। हाँ जी, तो अभी आने ही वाले हैं, आएंगे पर 13 तारीख को मठ में आएंगे, तब दर्शन करने जाएंगे। जब भी जाती है ना, कहते हैं अरे बेटी तेरे को किसने ऊपर आने दिया, कोरोना है कोई आने नहीं देता। मैं बोलती गुरुदेव आपकी कृपा है तो मैं आ रही हूँ। तो हंसते हैं, यही गुरुदेव का आशीर्वाद है ना दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दीदी, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ दीदी, अभी आपने शरीर के लिए तो बताया था स्वच्छ रहना, और जो हमारे लिए बताया था जिससे सब हम लोग व्यवहार करते, तो उसमें क्षमा 4 गुण बताए थे, कौन कौन से थे दीदी? 4 गुण उन्होंने बताया दूसरों के लिए होते हैं, और 6 गुण हमारे अपने लिए होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। कि धैर्य और ये पवित्रता है, दमन है, इंद्रियों का निग्रह है, शास्त्रों की विद्या, वो हमारे लिए होती है। लेकिन दूसरों से जब हम व्यवहार करते हैं तब 4 चीजें होती है। क्षमा करना पड़ेगा, किसी भी की कोई भी चीज चोरी नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरों के साथ बात करते समय हमेशा सत्य बोलेंगे और उन पर कभी क्रोध नहीं करेंगे। ये दूसरों से रिलेटेड है। लेकिन दीदी धीरे धीरे ही होगा। एकदम से नहीं, लेकिन भजन कोई वही ना, जैसे आपने बताया कि अपमान करने वाले भी होते हैं कुछ लोग, जो वैसे तो ठीक है, लेकिन जो अपमान करे तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। इग्नोरेंस इज बेस्ट वेपन। जितना भी हो इग्नोर करना सीखो। हाँ, उससे हो जाता है, इग्नोर से हो जाता है। हाँ, अब पहले से ठीक है। बहुत अधिक महत्व। अपने हृदय में ज्यादा लोगों को मत बैठाओ। जो हमारे वैष्णव हैं, आचार्य हैं, बस अड़ोस पड़ोस सबको। यही प्रॉब्लम है ना, कि हम लोग एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, भाई एवरीबडी मस्ट लव अस। सब हर कोई हम प्रेम करे, पर हर कोई प्रेम नहीं करता ना। हमें जरूरत नहीं किसी के प्रेम की। हाँ, अब नहीं है। अब नहीं। पहले यही था। पहले ऐसे होता था कि हर कोई हमसे प्रेम करे। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन अब जब हम गुरुदेव से दीक्षा लिए, फिर अब टाइम ही नहीं है। हाँ, अब तो टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। कृष्ण के लिए हमें सिद्ध करना है कि हम कौन है और क्या है, उनको दिखाना है सब कुछ। बल्कि जितना संकल्प करते हैं वो पूरा हो जाए, बस दिन में इतना ही बहुत है। रात हो जाती है, दिन में फिर वास्तव में समय ही नहीं मिलता। भगवान के भक्तों को समय ही नहीं है। हाँ,
समय ही नहीं है, बस क्लास का टाइम है, हरिनाम का और घर का जो काम होता है। बस सही है, सही है। अच्छा है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद हरे कृष्णा। हाँ, दीदी हरे कृष्णा। हाँ, मैं नूतन दीदी की डॉटर हूँ। दीदी मुझे एक सवाल है, जैसे अगर कोई मायावादी लोग होते मुझे तो हैं हमारा जो बात करना बहुत अच्छा लगा। नूतन दीदी की डॉटर हूँ। अच्छा बहुत सुंदर। ये पक्का अच्छा ही है कि आप लोग गुरु के शिष्य हो तो दीदी बोलना चाहिए माँ को भी। वाह, क्या रिलेशन है। अच्छा अच्छा बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, 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 तो दीदी जैसे मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई मायावादी है, मतलब जैसे सब भगवानों को मानते हैं, और थोड़ा सा जैसे मेरे ससुराल में भी है। तो अगर मतलब जैसे मेरी सास बहुत बार कहती है कि बेटे आप मतलब जैसे अब सावन का महीना है और शंकर जी की पूजा करो, थोड़ा ये करो, तो मतलब ऑल्दो वो अपने हिसाब से अपना नियम करती हैं और मैं अपना करती हूँ, लेकिन वो अपराध तो नहीं माना जाता है किसी के थ्रू, या नहीं मतलब नहीं नहीं टुवर्ड्स समझ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपराध कृष्ण की भक्ति में नहीं होना चाहिए। अब हमने जब दीक्षा ले ली और बता दिया गया है कि भगवान शंकर और कृष्ण को एक समझना अपराध है, क्योंकि ये जन्म जी बार बार नहीं मिलेगा। ये सोने सा जन्म मिला और ऐसे बढ़िया गुरुजी मिले हैं। ये सास को खुश करने के लिए नहीं मिला है। मतलब हाँ सास को सेवाओं से खुश करो, लेकिन सिद्धांत प्रिंसिपल में नहीं। प्रिंसिपल आप अपने रखो। सास की खूब सेवा करो, व्रत करती है उनको प्रसाद खिलाओ और अच्छी सेवा करो। माँ आपने व्रत किया है, मैं क्या खिलाऊं, क्या वो सब करो, लेकिन सिद्धांत के साथ एडजस्टमेंट मत करो। अच्छा ठीक है दीदी। एक दिन तुम देख लेना, वो तुम्हें फॉलो करेंगी ये तुम ऐसी बातें उनको एक्सप्लेन कर पाई तो। हाँ नहीं, बहुत चेंजेस हैं दीदी। जैसे मैं हाँ, देखती हूँ कि मैं तुलसी दल डाल के भोग लगाती हूँ, सब चीज करती हूँ, तो हाँ, जैसे मैं नहीं हूँ तब भी वो कर लेंगी पीछे देखो से, मैंने कहा था लेकिन ना, फिर हम हाँ हमेशा बुराई पर और असत्य पर सत्य की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सास की जी सेवा खूब करनी है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ एडजस्टमेंट नहीं। हाँ, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो ऑफेंड हो जाती हूँ कि मतलब मैं उनकी बात नहीं सुन के और नहीं अपनी नहीं अपनी थोड़ा नहीं नहीं, वो नहीं होंगी, चला। नहीं होंगी। भगवान भी तो काम करते हैं ना हमारे लिए। हाँ हाँ बिल्कुल भगवान दीदी की बिल्कुल। व्यवस्था रहती है हम लोगों के लिए। हम ही जी पक्के जी होने बिल्कुल चाहिए दीदी। बस। हाँ, क्या नाम है जी तुम्हारा? दामिनी, वैसे गुरुदेव ने वैजयंती दिया है। अच्छा, ठीक है, जी वैजयंती। जी हाँ, हाँ, ठीक है दीदी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। दीदी ये सत्य बात है। पहले मैं भी ऐसी ही सोचती थी जैसे इन्होंने बताया कि मुझे उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अब वो मुझे फॉलो कर रही है। राइट, पहले एकादशी नहीं सब। करती थी। हाँ, हाँ, एक सबके घर में ऐसा होता है। तुम लोग करके देख लो। देखो, सेवा करनी उसमें कोई कमी नहीं रखनी है, लेकिन सिद्धांतों के साथ समायोजन मत करो। तुम्हारा सिद्धांत बहुत ऊंचा है, वो तुम्हें फॉलो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि दीदी पहले वो कहती थी मैं एकादशी क्यों करूं, अब वही है जो एकादशी भी करती हैं। हाँ, हाँ। अब वही है जो पहले कहती थी मैं हरे कृष्णा क्यों करूं। सुबह उठते ही पहला नाम उनके मुंह पे हरे कृष्णा हरे होता है। कृष्ण ने वो तुम्हारे दर्शन अब करती है ना, तुम इतना भजन करती हो, वही बात है बस। तुम्हारे अब दर्शन होता करके। है। हाँ, हाँ। पुनाति 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 भुवन त्रयम। वैष्णव तीनों लोगों को पवित्र कर देता है, इतनी सामर्थ्य है वैष्णव में। हाँ जी दीदी। ठीक है, कल मिलते हैं। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।